जय हिंद साथियों, आपका फिर स्वागत है एक नए व्लॉग में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। और बेसिकली आज सुबह सुबह मैं जा रहा था दूध लेने, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है। एक्चुअली ड्यूटी तो नहीं है, बट जो जिसकी ड्यूटी थी वो लीव पे है, तो अब उसकी जगह पे मेरे को जाना पड़ रहा है। तो अभी रास्ता इतना क्लियर याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 5-6 दिन पहले आए थे सर के साथ। तो अभी देखते हैं कि कितना रास्ता रिकॉल हो पाता है। देखते हैं कि यहाँ कितना पानी भरा है, हर आसपास पूरा। यहाँ का मौसम पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। यहाँ हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब बारिश होगी और कब नहीं। हर दिन यहाँ पर एक नया चैलेंज होता है, हर दिन नए मौसम का नज़ारा होता है। बट जो भी है, फिर भी यहाँ का मौसम अच्छा ही है। रास्ता का देखते हैं अब कितना याद आ पाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो चावल की खेती होती है बहुत ही स्ट्रगलिंग है। यहाँ पे पानी के अंदर लोगों को जा के पूरी तरह से कीचड़ में हो के फिर उनकी खेती करनी पड़ती है। आपको लगता होगा कि बड़े आसानी में हो जाती होगी, बट बड़ा मुश्किल है। अब हम चलते हैं, क्योंकि मुझे वापस जाके ग्राउंड में रिपोर्ट भी करना है, नहीं तो फिर कहीं भी रगड़ा वापस ना मिल जाए। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ता याद आ जाए तो आज बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर किसी को कांटेक्ट करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि शायद यही रास्ता था। कच्चा रास्ता है बट यही रास्ता है, बट मेरे ध्यान में भी यही आ रहा है। तो देखते हैं मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, या बीच में रह पाते हैं। इसी को अभी संज्ञान में रहते हुए इसी रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं। ये रास्ता हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा या वापस लौटाएगा, देखते हैं। मुझे तो यही याद आ रहा है कि और कोई रास्ता था नहीं, यही रास्ता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अब चलते चलते आगे बढ़ तो चुके हैं। याद भी आ रहा है कि यही रास्ता है। ये देखिए, इस तरफ ट्राइबल्स के घर बने हुए हैं, बस्ती है पूरी तरह से। यहाँ की पूरी हरियाली, यहाँ जो देख सकते हैं चावल के खेत वगैरह, पूरी तरह से एमपी पल्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम पढ़ते हैं IGNTU में। BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लगभग क्लियर भी हो जाएगा कि यही रास्ता था। ये रास्ता बड़ा गंभीर है, इसे पता कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे भी कुछ मित्र थे जिनको नहीं पता था कि रास्ता कहाँ पे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि वो अपने साथ एक और लड़के को ले आते हैं और उसकी ड्रिल भी टाइम वेस्ट होता है, इसका ड्रिल ख़राब हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है। तो दो बच्चों के बहाने वो इस वीडियो के माध्यम से इस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली सामने जो घर दिख रहा है वही हमारी मंजिल है। और जो हमारे NCC के साथी जो रेगुलर यहाँ आएंगे, उनको बता दें कि अपनी मंजिल को भूले ना। अगर भूले तो इस वीडियो को रेफ़र करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। अब हम पहुँच ही चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे भैया को सुबह सुबह दूध धोते हुए हम यहाँ तक स्ट्रगल करके आए हैं। भैया यहाँ अभी दूध धुल गया भैया? हाँ, कितना टाइम लगेगा अभी? लगेगा? जल्दी कर दो भैया, फिर मेरे को वापस ग्राउंड भी जाना है ड्रिल के लिए। वैसे आप खेती किसकी करते हो यहाँ पे? यहाँ चावल की खेती बहुत करते हो भैया? बहुत कीचड़ में अंदर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है नहीं? आपके ठीक है भैया, यहाँ गाय भैंस के चरने के लिए भी बहुत कुछ है घास। वहाँ पर हमारे राजस्थान में इतना नहीं है, 2-4 महीने रहता है, फिर वो इतना नहीं रहता है नॉर्मल में। कितनी भैंस है आपके? कितने? अच्छा, ये बांधी हुई सब आपकी है? अरे कई। हाँ, ये जो सारी भैंसें दिख रही हैं भैया के नाम है। ये इनका तबेला है।
जहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार के ट्राइबल्स बस्ती में घर होते हैं। यहाँ मौसम के लोग मित्र होते हैं। पूरी हरियाली हरियाली, कुल्लू मनाली, शिमला, ऊटी, जो भी बोलो यहाँ उसके आगे कम है। पूरी तरह से अच्छा मनोरम मौसम बना हुआ है। हम चाहते हैं ये मौसम ऐसे बना रहे और बारिश हमारे बीच में खलल ना डाले, ताकि हम आराम से ग्राउंड तक पहुंच जाएं। यही आशा है। देखते हैं कब तक ये आशा पूरी हो पाती है। अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ देखो हर खेत में चावल की खेती मोस्टली की जाती है। कहीं कहीं मक्का भी किया जाता है तो कहीं बाजरा भी। बट ये देखिए भैया भैंस को धो रहे हैं। फाइनली सक्सेसफुल है। अब वापस चलना है हमें ग्राउंड तक। देखते हैं ग्राउंड में वीटी से पहले पहुंच पाते हैं या नहीं। ये हम दूध तो ले ही चुके हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे की तरफ कितना फॉग है। यहाँ पर पीछे सामने पेड़ है बट फिर भी वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। अब दूध लेके वापस पहुँचना भी एक बड़ा चैलेंज है। टाइम से पहले पहुँच पाते हैं या नहीं, देखते हैं थोड़ा समय के बाद। तो अब हम वापस इसी रास्ते पे, वैसे हमें श्योर नहीं था कि ये रास्ता है बट क्या करें, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका एक्टिव रहता है। वो आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता। वो हमेशा राइट डायरेक्शन, कुछ ना कुछ आपको धुंधला धुंधला याद आ ही जाता है किस तरफ गए थे। तो आज लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट भी सही साबित हुआ कि कभी कभी वो जो इंडिकेट करता है सही करता है। ऐसा हमारे एग्ज़ाम में भी होता है कि कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, फिर भी हमारा इंटेंशन ये कहती है कि सी सही है, बी सही है, तो हमें लगता है कि उसी को टिक करना ही सही है। आज ये साबित हो जाता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ पर है। पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चूज़ किया था। 5-6 दिन पहले आए थे और इतना ज़्यादा रिकॉल भी नहीं हो रहे हैं। 5-6 दिन क्या यार, 2 सप्ताह पहले आए थे। फाइनली अब रोड पे ये नज़ारे देख देख के आपका भी मन हो रहा होगा कि यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें। इस मौसम में हर कोई रहना चाहता है, बचना देखते हैं कि बसना चाहता है। अब हम भी आगे बढ़ते हुए जल्दी पहुँचेंगे अपने मंजिल तक। अब बस हमारी यूनिवर्सिटी तो आने ही वाली है। और जो सामने रास्ता दिख रहा है वो अमरकंटक की तरफ जाता है और जो पीछे की तरफ रास्ता दिख रहा है वो पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ के तरफ जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ मध्य प्रदेश है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ भी है। दोनों 20-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पेंड्रा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। अमरकंटक अगर आप विज़िट करते हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा, वो रहेगा पेंड्रा रोड। तो अब हम आ ही चुके हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी हुई है और उसी के जस्ट सामने इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। वैसे इंडिया के अंदर 2 ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, एक मणिपुर के अंदर है और दूसरी यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली जो इस यूनिवर्सिटी का मोटिव है इस्टेब्लिश करने का वो है कि जो ट्राइबल सब्जेक्ट्स हैं इनकी स्टडी को प्रमोट करना। और आपको लगता हो कि ट्राइबल नाम से लोगों को लगता हो कि यहाँ पर अधिक से अधिक ट्राइबल पढ़ते हुए होंगे, बट यहाँ ट्राइबल जो सब्जेक्ट है, ट्राइबल एस्पेक्ट है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल जो लिटरेचर से इनके रिगार्डिंग स्टडी की जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका हो सकता है कि यहाँ पर रहकर आप एक प्रकृति की गोद में नेचर का मज़ा लेते हुए अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे हम पहुँच के फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हाल है हमारे। हम अपनी जगह पे आ ही चुके हैं, बट क्या करें, मिशन सक्सेसफुल तो हुआ है पर वो जो चाहिए था वो नहीं मिला। आज सोचा था कि रिफ्रेशमेंट होगा, कल अच्छा मेन्यू बताया गया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ धोखा ही मिला मुझे। और ये रहे हमारे सर, इनको भी देखिए, इनका मासूम चेहरा देख सकते हैं कि इन्हें रिफ्रेशमेंट ना मिलने पर ये दाएं मुड़ की कार्रवाई चलते चलते ही कर रहे हैं, बिना चेक उठाए, देख सकते हैं। पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हमारा आशियाना है जिसे
गुरु गोविंद बॉयज़ हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर फॉग का प्रकोप भी रहता है, बोल सकते हैं। ये बादलों के बीच में कभी कभी बादल भी यहाँ खेलने आ जाते हैं और हम उनके साथ मस्ती करते हैं। तो अब हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलेंगे अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में होगा कल अगर मेरी दूध लाने की ड्यूटी लगी तो फिर आपको इस यूनिवर्सिटी के हर एक नज़ारे को जो इस रास्ते में पड़ेगा उसका दर्शन करवाएंगे। सो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइन तो